बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाहजेब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेबी टेक। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में जो हमने आज डिस्कस करना है वो है साइटेशन और बेबलोग्राफी। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, होम टैब, फाइल टैब, इंस्टॉल टैब और पेज लेआउट वाले, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप तमाम पहले वाले लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो चलिए, आज के टॉपिक की तरफ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जी साइटेशन वाला। ये साइटेशन को यूज़ कैसे करते हैं। साइटेशन दरअसल होता क्या है, मैं पहले आपको उर्दू में बता दूं। साइटेशन होता है हवाला। हवाला जात मतलब कि जैसे दिए होते हैं हम कहीं पे, अगर आप स्टैंडर्ड किस्म की कोई बुक अगर आप रीड कर रहे हो तो पैराग्राफ के नीचे एक साइटेशन दिया होता है, हवाला दिया होता है कि ये किस बुक से लिया गया है, इसके ऑथर का नाम क्या है, उसका टाइटल का क्या था, सारा कुछ जैसे दिया होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर नाइन्थ या टेंथ क्लास के मॉडल पेपर उठा के देख लें तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के नीचे एक साइटेशन दिया होता है कि फ़लाँ ईयर को, जैसे 2010 को ये वाला क्वेश्चन फ़लाँ बोर्ड में इतनी बार आ चुका है, तो नीचे वो टाइम्स भी दिया होता है और बोर्ड का नाम भी दिया होता है और उसके अलावा ईयर भी दिया होता है। 2010 में, 2009 में या 2008 में ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, तो सारा कुछ दिया होता है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं बआसानी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, उसी को ही हम साइटेशन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइटेशन दरअसल कैसे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ पुट कर देता हूँ। ये देखें, पैराग्राफ पुट करने के बाद मैं आपको ये यूज़ करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ये मेरे पास एक पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ आ गए। अब मैं यहाँ पे कसर रख लेता हूँ इसकी और साइटेशन पुट करना चाहता हूँ इसकी, कि साइटेशन कैसे पुट करनी है या यूज़ कैसे करना है। तो ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑथर का नाम क्या है। यहाँ पे बुक की सिलेक्ट रहेगी, इसे कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने ऑथर का नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाहजेब, पहले मैं अपने नाम पे ही लिख लेता हूँ। ये देखें जी। अब टाइटल, टाइटल मैं कोई दे देता हूँ कि जो मेरी बुक थी उसका टाइटल क्या था। उसका टाइटल जैसे मैं लिख लेता हूँ द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द स्टार। देखें, द स्टार। उसके नीचे मैं आ जाता हूँ, अपना ईयर देता हूँ कि किस साल मैंने ये बुक लिखी थी, तो मैं उसका ईयर भी दे देता हूँ आप सामने। और सिटी, सिटी भी मैं अपनी दे देता हूँ। जैसे मेरी सिटी है डेरा गाजी खान, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये देखें जी। उसके बाद पब्लिशर, मेरी बुक को पब्लिश किसने किया था, तो उसका भी मैं नाम लिख देता हूँ। उसका नाम जैसे मैं लिख देता हूँ आमिर। उसके बाद ओके जैसे करेंगे, ओके करने के बाद ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये देखें जी, ये जेब, जैसे ये मेरा नाम आ गया है। और ये जो स्टाइल्स होते हैं, इनमें स्टाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप जैसे कोई भी रख सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये मेरा नाम भी आ गया है और उसके साथ ईयर भी आ गया है। इसके अलावा आप चेंज करके देख सकते हैं, वन बाई वन की तमाम चेंज कर भी सकते हैं आप। ये देखें जी, ये हम जो बेबलोग्राफी और साइटेशन देते हैं ये उनके स्टाइल्स हैं। ये यूज़ कैसे करने हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखें, जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, मैं सारे आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। उसके अलावा ये देखें, आगे हम आ जाते हैं। तो मैं ये स्टाइल रहने देता हूँ, आगे जाके मैं इसका लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर साइटेशन पे जाऊँगा। ये देखें, ऐड न्यू सोर्स करेंगे। ऐड न्यू सोर्स करने के बाद यहाँ पे मैं ऑथर का नाम दे देता हूँ। जैसे उसका नाम मैं रख देता हूँ अली। इसकी जो बुक थी उसका नाम मैं रख देता हूँ द मून। अब ईयर कौन सा था, ईयर मैं रख देता हूँ। पब्लिशर कौन थे, पब्लिशर इसके थे आसिफ। ओके करूँगा। ये देखें जी, ये ओके पे ये नाम आ गया उसका,
लास्ट पैराग्राफ है जो, उसका मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ऐड न्यू पे जाएंगे। ये देखें, अगर वहाँ से मेरी बात भी आपको समझ ना आए तो ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है कि यहाँ पे आपने नाम देने हैं। जैसे भी आप, अब कोई नाम भी उठा के यहीं से भी आप उठा के पुट कर सकते हैं। और ये देखें हाउ टू राइट, ये देखें बेबलोग्राफी, यहाँ पे भी आप आगे एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये सारा कुछ नीचे भी आ रहा है। ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऑथर का नाम मैं लिख देता हूँ जी अहमद। टाइटल इसका, इसके जो बुक का टाइटल था वो मैं दे देता हूँ, तो वो है जी, तो इसने जो बुक लिखी है वो है जी ला। ला की जो बुक है ये देखें, मैं ला मतलब कि आप समझ रहे हैं वकालत का कानून वाला जो ला होता है वो है। इसने कानून पर बुक लिखी है और इसका जो ईयर है वो मैं दे देता हूँ। ये देखें जी, पब्लिशर का नाम मैं दे देता हूँ, पब्लिशर का नाम दे देता हूँ मैं नासिर। ओके करते हैं। ये देखें ये आ गया नीचे। अब आगे जो हमारा ऑप्शन बचता है वो है बेबलोग्राफी के। बेबलोग्राफी कैसे पुट करते हैं, ये आपने साइटेशन देख ली, साइटेशन के बाद आप बेबलोग्राफी कैसे पुट करते हैं तो वो देख लेते हैं। इंटर करके यहाँ पे मैं बेबलोग्राफी पे जैसे ही क्लिक करूँगा, दरअसल बेबलोग्राफी होती क्या है, बेबलोग्राफी ये है जो हमने ये साइटेशन जो पुट की है, जैसे अहमद की ये मुकम्मल फुल डिटेल जो हमने अहमद की लिखी है वो आ जाएगी। जितनों की भी अहमद की, जैसे ये देखें ये हमने अहमद की फुल डिटेल लिखी है, अली की लिखी है, ज़ेब की लिखी है, शाहज़ेब की, तो वो पूरी फुल डिटेल बेबलोग्राफी नीचे अब आ जाएगी कि इनकी फुल बेबलोग्राफी क्या है हमारे पास। ये देखें इंसर्ट बेबलोग्राफी करेंगे, ये देखें ये आ गया। ये देखें अब इनका आप स्टाइल दोबारा भी आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जाके जो आपको अच्छा लगे आप उठा के पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें अब अहमद ने जो बुक लिखी है वो ला है, इसका पब्लिशर कौन है, नासिर है, और इसकी जो ईयर है वो भी आ गया। सारे ये आप देख सकते हैं वन बाई वन। तो ये टोटल बेबलोग्राफी भी हमारे पास आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी समझाई गई तमाम बातें आपको बआसानी समझ आ गई होंगी। तो आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।